गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पिछले वीडियो में हमने देखा मेंडल्स के 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डेफिनेशन: द क्रॉस बिटवीन F1 hybrid and the recessive parent is called as टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो होता है वो F1 हाइब्रिड का रिसेसिव पेरेंट के साथ होता है, तो उसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। फॉर एग्जांपल, कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट्स हमने लिए। कैपिटल टी फॉर टॉल और स्मॉल टी फॉर डॉर्फ। इसमें से गैमेट अलग करेंगे, कैपिटल टी फ्रॉम दिस, स्मॉल टी फ्रॉम दिस, और हमें F1 हाइब्रिड मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, या F1 जनरेशन हमें मिलेगा। तो ये जो F1 जनरेशन होता है वो F1 जनरेशन, इसको हम कहेंगे F1 हाइब्रिड। वो F1 हाइब्रिड का रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस होता है तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो हम देखेंगे यहाँ पे लिया हुआ है टेस्ट क्रॉस F1 जनरेशन, दैट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट। रेसेसिव पेरेंट मीन्स यहाँ पे हम कैपिटल टी नहीं तो स्मॉल टी यानी रेसेसिव फैक्टर लेंगे, रेसेसिव पेरेंट लेंगे, उसके साथ ही क्रॉस होता है। तो यहाँ पे हम F2 जनरेशन निकालेंगे। ये साइड में लिया हुआ है स्मॉल टी और ये साइड में लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी एक ऑफस्प्रिंग आएगी, दूसरी आएगी स्मॉल टी, तीसरी आएंगी कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथी आएंगी स्मॉल टी। तो इसमें हमने देखा कि 4 ऑफस्प्रिंग यहाँ पे मिलती है। ये क्रॉस हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्मॉल टी यानी कि डॉर्फ प्लांट वैरायटी आ गई, और दूसरी आएगी हाइब्रिड टॉल प्लांट। तो दोनों भी 50-50 रेशो में आते हैं। Thus, in F2 generation of test cross, 50% heterozygous tall plants, that is hybrid tall plants, and 50% are homozygous dwarf plants, ये वैरायटी आती है। सो यहाँ पे अगर रेशो देखा जाए तो वो आता है फिनोटाइपिक रेशो, इट इज़ 1:1। जब भी F1 जनरेशन का क्रॉस करते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ तो रेशो आएगा 1:1। 7 पेयर में से कोई भी एक कैरेक्टर लो और उसमें से फिर क्रॉस करो तो रेशो आएगा 1:1। बाद में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस helps to determine whether individuals exhibiting dominant characters are genotypically homozygous or heterozygous. That means ये जो क्रॉस है टेस्ट क्रॉस, तो हम डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है जीनोटिपिकली वो होमोजाइगस या हेटरोजाइगस के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड, इट प्यूरिफाई of the parents can be determined. Purity of the parents can be determined. Means with the help of test cross, purity of parents can be determined. Third, it helps to determine the genotype of the individual. Genotype of individual निकालने के लिए ये काम में आता है। Next, it has wide application in the breeding experiment. Test cross having wide application in case of plant breeding experiments. Fifth, in a rapid crop improvement program, test cross is used. रैपिड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स में टेस्ट क्रॉस का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए सिग्निफिकेंस।
नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड बैक क्रॉस. First of all, definition. Back cross means what? The cross of F1 hybrid with any one of the parents. Cross of F1 hybrid with any one of the parents. Monohybrid back cross जो है वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों पेरेंट के साथ होता है. आइदर डोमिनेंट पेरेंट्स और द रिसेसिव पेरेंट्स. So that is called as back cross. Second point, back cross can be a test cross. Back cross can be test cross. Back cross test cross होता है क्योंकि ये रिसेसिव पेरेंट के साथ होता है. बट ऑल टेस्ट क्रॉस इज़ नॉट बैक क्रॉस. बट ऑल जो टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस नहीं होते, क्योंकि बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस ये डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी होता है और रिसेसिव पेरेंट के साथ भी होता है. इसीलिए थर्ड पॉइंट, बैक क्रॉस कैन बी अ डोमिनेंट और रिसेसिव बैक क्रॉस. फोर्थ वन, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे डोमिनेंट पेरेंट के साथ. तो यहाँ पे दिया हुआ है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि पहले प्योर टॉल क्रॉस विथ प्योर डॉर्फ, फिर F1 जनरेशन में वैरायटी आती है हाइब्रिड टॉल. फिर ये हाइब्रिड टॉल जो है इसको हम कहेंगे F1 हाइब्रिड. सो ये F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करेंगे हम पहले डोमिनेंट पेरेंट के साथ. तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ बोले तो यहाँ पे क्रॉस आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी बिकॉज कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट फैक्टर और ये डोमिनेंट पेरेंट्स है उसके साथ होगा. तो यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. या डायरेक्टली भी ये क्रॉस हम कर सकते हैं विदाउट चेकर बोर्ड. फिर यहाँ पे हमने देखा कि कैपिटल टी ये है प्योर टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल. सो हियर इन दिस केस ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल. यहाँ पे ऑल ऑफस्प्रिंग जो है वो टॉल आएगी. डॉर्फ एक भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हमने क्या लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी ये पेरेंट लिए. तो यहाँ पे वही ऑफस्प्रिंग आएगी. सो इसका रेशो आएगा, फिनोटिपिक रेशो हम कंसिडर करेंगे. फिनोटिपिक रेशो मीन्स हाउ मेनी टॉल इज टू हाउ मेनी डॉर्फ. सो टॉल 2 and dwarf 0, so their phenotypic ratio is 2:0. अब ये जो क्रॉस है बैक क्रॉस वो हम रिसेसिव पेरेंट के साथ करेंगे. तो यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है F1 जनरेशन क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट्स. F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी ये यहाँ पे दिया हुआ है और रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी ये हम लेंगे. फिर यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग आएंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दूसरी कैपिटल टी स्मॉल टी और ये दोनों भी स्मॉल टी. सो जैसे हमने देखा टेस्ट क्रॉस में, उसी तरह यहाँ पे 50% ऑफस्प्रिंग आर टॉल एंड 50% ऑफस्प्रिंग आर डॉर्फ विथ फिनोटिपिक रेशियो 1:1. अब इसे हम रिसेसिव बैक क्रॉस यानी टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं. और इसे बैक क्रॉस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने पेरेंट लिए कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी. तो हमें वैरायटी मिली कैपिटल टी स्मॉल टी की 50% और स्मॉल टी की 50%. तो हमने जो पेरेंट लिए थे वो पेरेंट और जो न्यूली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग है वो सेम ही है. सो इसलिए हम उसे कहेंगे बैक क्रॉस. दस टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस प्रोजेनी with both dominant and recessive characters. टेस्ट क्रॉस जो है so टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस प्रोजेनी विथ डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव कैरेक्टर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन. हम देखेंगे अब सिग्निफिकेंस ऑफ बैक क्रॉस. इट इज़ रैपिड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग क्रॉप वैराइटीज. दिस क्रॉस इज इम्प्रूविंग क्रॉप वैरायटी, और क्रॉप वैरायटी इम्प्रूव करने के लिए ये रैपिड मेथड है, फास्ट मेथड है. सेकंड, इट हेल्प्स टू वेरीफाई लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. बैक क्रॉस से हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं.
थर्ड, बैक क्रॉस विथ डोमिनेंट पेरेंट ऑलवेज प्रोड्यूस डोमिनेंट कैरेक्टर्स। जब बैक क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ होता है तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। कंटिन्यूस बैक क्रॉस नेवर प्रोड्यूस रिसेसिव ट्रेट, हेंस रिसेसिव ट्रेट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम प्रोजेनी। तो ये 4 सिग्निफिकेंस बैक क्रॉस के दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग्स। Few generalization were arrived by Mendel on the basis of his experiment of garden pea plant। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन, 2 एलील्स, सिंगल ट्रेट सिंगल जीन फॉर्म करता है, दैट फॉर्म 2 एलील्स। सेकंड, 2 एलील्स shows interaction in which one is completely dominant। Number C, factor, that means gene for dominant traits present on the different chromosomes assert independently। जीन जो डोमिनेंट ट्रेट्स में रहता है, प्रेजेंट रहता है, वो इजीली असर्ट होता है। सेकंड, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस और जीन इंटरेक्शन वेयर डिस्कवर बेस्ड ऑन मेंडेलियन रेशियोज। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस और जीन इंटरेक्शन डिस्कवर बेस्ड ऑन मेंडेलियन रेशियो। ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न दिया हुआ है वो डिपेंड्स अपॉन मेंडेलियन रेशियोज। थर्ड, दिस इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय मॉडिफाइंग मेंडल्स लॉ, दस दिस इज कॉल्ड पोस्ट मेंडलिज्म और न्यू मेंडलिज्म। ये जो इंटरेक्शन है वो मेंडल के लॉज जो हमने पढ़े हुए उसके ऊपर डिपेंड है, और ये जो वर्क है वो मेंडल के बाद, इसलिए हम पोस्ट मेंडलिज्म या न्यू मेंडलिज्म कहते हैं। दिस जीन्स इंटरेक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। और ये जो जीन इंटरेक्शन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन क्या है? द इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन्स, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन्स, देन कॉल्ड इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इसके 2 एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। दूसरा है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटरजेनिक, दैट मीन्स इट ऑकर्स बिटवीन एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर। इंटरजेनिक इंटरेक्शन occurs between alleles of same genes, whereas intergenic interaction occurs between alleles of different genes present on the same or different chromosome। उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लियोट्रॉपी, पॉलीजीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज सप्लीमेंट्री जीन्स। सो इसके इंटरजेनिक इंटरेक्शन के ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नाउ लेट अस डिस्कस इंटरजेनिक इंटरेक्शन। सो इसमें हमने देखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। सो सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द alleles, that means genes of allelomorphic pair express themselves partially। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम कहेंगे कि अदर डेफिनेशन में ऐसा भी कह सकते हैं, दैट मीन्स both the alleles or both the genes or allelomorphic pairs express themselves partially express होते हैं। One alleles, that means genes, cannot suppress the expression of other alleles or gene completely। एक allele जो है, एक जीन जो है वो अदर जीन को सप्रेस नहीं करता है completely। एग्जाम्पल, फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जेलापा। मिराबिलिस जेलापा दैट मीन्स 4 o'clock प्लांट। और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं स्नैपड्रैगन्स। सो द एग्जांपल गिवन मिराबिलिस जेलापा 4 o'clock प्लांट्स। इन दिस केस रेड फ्लावर वेराइटीज दैट मीन्स कैपिटल R क्रॉस विद द वाइट फ्लावर स्मॉलर यहाँ पे दिया है, रेड फ्लावर वेराइटी क्रॉस विथ वाइट फ्लावर वेराइटी। सो कैपिटल R क्रॉस विथ स्मॉलर। In F1 generation, all the varieties are hybrid, that means F1 hybrid इसे हम कहेंगे।
सो देयर नेम इज़ पिंक वैरायटी, क्योंकि रेड और वाइट का मिक्सिंग किया करने के बाद पिंक वैरायटीज बनती है। उसके बाद F1 जनरेशन की जो वैरायटी है कैपिटल और स्मॉल आर पिंक वैराइटीज़, उसमें हम सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग कहे तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें से गैमेट निकलेंगे कैपिटल आर, इसमें से स्मॉल आर, इसमें से भी सेम निकलेंगे। तो ये साइड में लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर वैरायटी आएगी, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। सो इसका नाम देखेंगे हम कैपिटल आर रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, और ये फोर्थ वैरायटी जो है स्मॉल आर वाइट। सो इनका प्रिडोमिनेंस में क्या होता है, वन जीन्स कैन नॉट सप्रेस द अदर जीन्स, सो ड्यू टू दैट no one is dominant, no one is recessive. Both the factors in F1 generation shows their effect partially. So therefore the phenotypic and genotypic ratio is same. तो phenotypic ratio आएगा how many red, how many pink, how many white. So 1:2:1. और genotypic ratio आएगा RR1, capital R small r 2 and small r 1. So genotypic ratio is also 1:2:1. So in this case both the ratios are same. Next topic, codominance. Codominance means what? Both alleles or genes of an allelomorphic pair express themselves equally in F1 hybrid. Shortly हम कहेंगे in F1 generation both the factor shows their effect equally, यानी डोमिनेंट फैक्टर और रेसेसिव फैक्टर दोनों का इफेक्ट इक्वली दिखेगा। सच अलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस इक्वली, हेंस कॉल्ड एज कोडोमिनेंट अलील्स। और ये जो अलील्स है वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए हम उसे कहेंगे कोडोमिनेंट अलील्स। ब्लड ग्रुप ए बी इन ह्यूमंस इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ब्लड ग्रुप ए बी ह्यूमन बींग में कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, बट द क्लासिकल एग्जाम्पल इज कोट कलर इन कैटर। ये एग्जाम्पल क्लासिकल एग्जाम्पल है, कॉमनली यूज़ किया जाता है। देर आर टू टाइप्स, वन विथ रेड कोट स्किन कलर। रेड कोट किसे कहेंगे हम? स्किन विथ रेड हेयर कलर, जो स्किन है उसके ऊपर रेड हेयर कलर है। एंड अदर वाइट कलर हेयर, सो वाइट कलर मीन्स स्किन विथ वाइट हेयर्स। अब हम दोनों का क्रॉस करेंगे, आगे क्रॉस दिया हुआ है। इन F1 जनरेशन ऑल द वेराइटीज़ आर रोन कोट कलर। F1 जनरेशन में रोन कोट कलर वेराइटी आएंगी, उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट रेड। इंटरमीडिएट रेड क्यों कहेंगे? इसे हम पिंक नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी फैक्टर डोमिनेंट लिए हुए हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पे मिक्सिंग होता है रेड और वाइट का, इसलिए हम इसको कहेंगे इंटरमीडिएट रेड या रोन कोट कलर। In F2 generation, when selfing occurs between roan coat color, 4 offspring form with same phenotypic and genotypic ratio. यहाँ पे भी phenotypic and genotypic ratio same आएगा 1:2:1, and that codominance explained in given chart. So let us see chart. ये यहाँ पे दिया है phenotype, red skin color, दूसरा white skin color क्रॉस किया हुआ है, ये रेड कैटल, ये वाइट कैटल। इसके लिए जीनोटाइप कैपिटल आर, वाइट के लिए कैपिटल डब्ल्यू। गैमेट सेपरेट करो, यहाँ से मिलेगा कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू। अब F1 जनरेशन में जो वैरायटी आएगी वो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू मिक्स होगी, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। इसे कहेंगे हम रोन कोट कलर। यहाँ पे मिक्सिंग है रेड और वाइट का, तो इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट रेड। बाद में हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग मीन्स RW क्रॉस विथ RW, इसका सेल्फिंग करते हैं। इसके पहले गैमेट निकालो, इसका आएगा कैपिटल डब्ल्यू, इसका भी आएगा कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। सो यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं या चेकर बोर्ड भी ले सकते हैं। तो 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगी। फर्स्ट आएगी कैपिटल आर, 2 आएगी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू और एक वाइट। So here the phenotypic ratio and genotypic ratio is 1:2
2:1 सेम आएगा. So this is the diagram for representation of codominance in cattle. So इसी तरह phenotypic and genotypic रेशियो सेम आता है और कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन में both the factor shows their effect equally. Therefore, the phenotypic and genotypic ratio is same. Thanks for watching video.